अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 को सॉल्व करेंगे। 5.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है वो आपके पास है। इफ़ x इज इक्वल टू x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है और z की वैल्यू दी हुई है, देन आपने फाइंड क्या करना है, x यूनियन आगे ब्रैकेट में आपके पास y इंटरसेक्शन z। तो ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो लिखना है यहाँ पे x यूनियन, तो ऐसे ही रहेगा। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, y की जगह पे y की वैल्यू को लिखेंगे। ये आपके पास है 0 2 4 6 8 टिल कहाँ तक है ये 20 तक, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपके पास इंटरसेक्शन का साइन है, फिर आगे z की जगह पे z की वैल्यू है 2 3 5 7 11। इसके बाद आगे क्या है आपके पास 13, फिर आगे क्या है 17 19 और इसके बाद आगे क्या है 23, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसे x यूनियन ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद आगे देखें, इन दोनों में से कॉमन देखना है कि आपने क्या चीज़ है दोनों में कॉमन। तो ये आपके पास इवन नंबर है, आई मीन के 2 का टेबल है। तो जबकि ये आपके पास प्राइम नंबर है, इन दोनों में सेम जस्ट क्या है आपके पास 2। 2 जो है ये आपके पास सेम है, तो 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा 2। अब इसके बाद आपने क्या करना है, x की वैल्यू लिखनी है आपने। x की वैल्यू आपके पास क्या है 1 2 3 5 7 टिल कहाँ तक है ये 19 तक। आगे क्या है आपके पास यूनियन 2, ठीक है। ये आपने आंसर लिख दिया यहाँ पे। अब इसका यूनियन आपने फाइंड करना, तो क्या आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास 1 2 नहीं था, ठीक है, 2 वैल्यू में नहीं है। तो अब आपने क्या लिखना है यहाँ पे, अब जो आपका आंसर आएगा 1 2 3 5 7 9 11, ऐसे ही कहाँ तक आएगा ये 19 तक, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 6 है आपके पास। तो इसके अंदर आपको दिया हुआ है x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। तो ये आपने फाइंड करना है इसका। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x यूनियन y को, ठीक है। x यूनियन y हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो अब देखिए x की जगह पे x की वैल्यू को लिखेंगे। तो x की वैल्यू है क्या आपके पास, x की वैल्यू आपके पास है 1 3 5 7। आगे कहाँ तक है ये 19 तक, ठीक है। यूनियन का साइन आगे y की जगह पे y की वैल्यू लिखेंगे। ये आपके पास है 0 2 4 6। आगे कहाँ तक है ये आपके पास है 20 तक, ठीक है। तो अब इसका आपने यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में आप क्या करते हो, सबको इकट्ठा करते हो। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसको 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सन कहाँ तक आ रहा है ये 20 तक। ये 20 तक सारी ही काउंटिंग आपके पास, ठीक है। ये x यूनियन y का आंसर आ गया। तो अब आपने फाइंड क्या करना है, x यूनियन z, ठीक है। तो x की जगह पे x की वैल्यू को लिखोगे। तो x की वैल्यू आपके पास है 1 3 5 7। आगे कहाँ तक आएगा ये 19 तक। आगे यूनियन का साइन है, तो z की जगह पे z की वैल्यू लिखेंगे। तो z की वैल्यू आपके पास है 2 3 5 7। इसके बाद आगे क्या है 11 13। आगे क्या है 17। इसके बाद 19 और 23, ठीक है। तो अब यूनियन में हमने क्या करना है, सबको इकट्ठा करना है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे 1 2 3 5 आएगा। आगे 7, आगे 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 12 आएगा, 12 आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे 13 आएगा, फिर आगे 14 नहीं आएगा, 15 आएगा, 16 नहीं आएगा, 17, आगे 18 नहीं आएगा, 19 और 23। तो ये इसका आंसर आ गया। तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे x यूनियन y जो इसका आंसर आया था वो लिखना है। आगे इंटरसेक्शन, आगे जो इसका आंसर आया था x यूनियन z का, ठीक है। तो पहले इसका आंसर लिखना है। इसका आंसर जो आया था वो आपने लिखना है यहाँ पे। यह आएगा आपके पास 0 1 2 3 कहाँ तक है ये आपके पास 20 तक, ठीक हो गया। आगे इंटरसेक्शन
तो आगे जो दूसरा आंसर था आपके पास, इसका आंसर वो आपने लिखना है यहाँ पे 1 2 3 5 7 9, इसके बाद आगे 11 12 13, इसके बाद आगे क्या आएगा 15, फिर आगे 17 19 और आगे क्या आएगा 23। ठीक है, तो अब इसका आपने आंसर निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है कि जो वैल्यूज़ इन दोनों में सेम है। तो सबसे पहले तो देखो इसके अंदर क्या सेम है, 1 2 3 सेम है, 5 सेम है, इसके बाद 7 सेम है, 9 सेम है, 11 सेम है, इसके बाद आगे 12 सेम है, 13 सेम है, 14 नहीं है, 15 सेम है, 17 और 19। ठीक है, तो ये इसका क्या है, आंसर आ गया। अच्छा, इससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि एक्स इंटरसेक्शन, आगे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, वाई यूनियन जी। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एक्स इंटरसेक्शन ऐसे ही लिखेंगे। तो वाई की जगह पे हम वाई की वैल्यू को पहले ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेक्शन को ऐसे ही लिखेंगे, तो वाई की जगह पे वाई की वैल्यू को लिखेंगे। तो वाई की वैल्यू है क्या आपके पास, 0 2 4 6, कहाँ तक है ये, 20 तक। ठीक हो गया। आगे आपके पास क्या है, यूनियन जी की वैल्यू क्या आपके पास, जी की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 2 3 5 7, इसके बाद आगे क्या है 11 13 17, आगे क्या है 19 और इसके बाद आगे क्या है 23। ठीक है, तो यूनियन में हमने क्या करना होता है, यूनियन में सबको इकट्ठा करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका जब यूनियन लेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नहीं आएगा यहाँ पे, 10 आएगा। ठीक है, 10, इसके बाद आगे क्या आएगा 11, इसके बाद 12 13 14 15 नहीं आएगा यहाँ पे, इसके बाद आगे क्या आएगा 16 आएगा, 17, इसके बाद 18 19 20 और 23। ठीक है, तो ये इसका यूनियन आ गया। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हमने x की जगह पे x की वैल्यू को लिखना है। तो x की वैल्यू है क्या यहाँ पे हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5, इसके बाद आगे क्या है 7, आगे कहाँ तक है ये 19 तक। अब इसका आंसर इंटरसेक्शन, आगे जो आंसर निकाला था आपने वो लिखना है, 0 2 3 4 5, आगे क्या है 6 7 8 10, इसके बाद आगे क्या आएगा 11 12 13 14 16 17 18, इसके बाद आगे क्या है 19 और 20 और 23। ठीक है, तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया जो आपने लिखा था यहाँ पे ये वाला। तो अब आपने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए जो दोनों में हो, वो इंटरसेक्शन होगा आपका। तो सबसे पहले क्या आप लिखोगे यहाँ पे 3 5 दोनों में है, इसके बाद 7 दोनों में है, आगे 9 नहीं आएगा, इसके बाद 10 भी नहीं आएगा, 11 आएगा यहाँ पे, आगे 13 आएगा, 15 17 आएगा और आगे 19 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ क्या हैं, दोनों में सेम है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वो क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। तो इसके अंदर आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, एक्स इंटरसेक्शन वाई सबसे पहले सॉल्व करोगे। तो एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू लिखोगे, तो एक्स की वैल्यू है क्या आपके पास 1 3 5 7, तो कहाँ तक ये 19 तक। इसके बाद आगे इंटरसेक्शन का साइन, y की जगह पे y की वैल्यू लिखोगे तो यह आएगा आपके पास 0 2 4 6, आगे क्या आएगा आपके पास, कहाँ तक है ये 20 तक। ठीक हो गया। आगे अब इसका आपने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन सेम वैल्यूज़ को कहते हैं। अब इन दोनों में सेम तो कुछ भी नहीं है, ये आपके पास ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो एम्प्टी सेट इसका आंसर आएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे देखिए हमारे पास क्या है, एक्स इंटरसेक्शन जी। तो अब यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू लिखेंगे, ये आएगा 1 3 5 7, कहाँ तक है आपके पास 19 तक। आगे इंटरसेक्शन,
आगे z की जगह पे z की वैल्यू आप लिखोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17, इसके बाद आगे क्या है 19 और 23। ठीक है, तो अब इन दोनों में सेम क्या चीज़ है, तो यहाँ पे आपके पास 3 आएगा, 5 आएगा, 7, इसके बाद आगे आएगा 11 13 और 15, 15 नहीं आएगा, 17 और 19। ये आपके पास दोनों में सेम वैल्यूज़ थी, तो ये आपका आंसर आ गया। तो अब इसके बाद आगे क्या करना है आपने, x इंटरसेक्शन y ये लिखना है, यूनियन का साइन आगे आपने x इंटरसेक्शन z। अब देखिए जो इसका आंसर आया था वो आपने यहाँ पे लिखना है, तो इसका आंसर आया था आपके पास एम्प्टी सेट, आगे यूनियन का साइन, तो इसका जो आंसर आया था वो आपने अब यहाँ पे लिखना है। तो क्या आया था आपके पास 3 5 7 11 13 17 एंड 19। तो अब इसका आपने क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो इसका यूनियन क्या आएगा आपके पास 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है इस। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपके पास ए की वैल्यू दे रहा है, बी की दे रहा है और सी की दे रहा है। तो प्रूव करने को कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए यूनियन तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ये आपके पास जो आएगा ए यूनियन ऐसे ही लिखना है आपने। तो आगे ब्रैकेट में बी की जगह पे बी की वैल्यू को लिखोगे 2 4 6 8, ये आपके पास बी की वैल्यू है। आगे इंटरसेक्शन सी की जगह पे सी की वैल्यू 1 4 और आगे क्या है 8। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, ए यूनियन ऐसे ही लिखना है। अब आगे इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो क्या है कि यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन 4 और 8। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ए की जगह पे ए की वैल्यू को लिख देना। ए की वैल्यू है क्या आपके पास 1 2 3, इसके बाद आगे है 4 5 और 6। ठीक है, यूनियन का साइन आगे आप क्या लिखोगे 4 एंड 8, जो ये आंसर था। अब इसका यूनियन आपने फाइंड करना, तो आंसर क्या आएगा इसका 1 2 3 4 5 6 एंड 8। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में आपके पास सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये ए यूनियन बी है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, आगे यूनियन का साइन, आगे बी की जगह पे बी की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा ये 2 4, आगे क्या आपके पास 6 एंड 8। ठीक है, तो अब इसका हमने यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में सबको इकट्ठा करना होता है ना, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 8। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। तो इसी तरह अब आपने क्या करना है, ए यूनियन सी फाइंड करना है, ए यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 4 5 एंड 6, यूनियन का साइन, आगे सी की वैल्यू क्या है आपके पास, सी की वैल्यू आपके पास है 1 4 एंड 8। ठीक है, तो अब इसका यूनियन जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 8। ठीक है, ये इसका यूनियन आ गया। तो अब आपने क्या करना है, इसका जो आंसर आया ना दोनों का, तो इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है आपने। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, आगे क्या आपके पास ए यूनियन सी। तो दोनों के आंसर्स का आपने इंटरसेक्शन निकालना। पहले इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर क्या है आपके पास 1 2 3 4 5 6 8, आगे इंटरसेक्शन का साइन, आगे इसका आंसर जो आया था आपके पास 1 2 3, आगे क्या है 4 5 6 एंड 8। तो अब देखें दोनों में सेम क्या चीज़ है आपके पास। अब आपके पास जो सेम है वो आप यहाँ पे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 एंड 8, ये आपके पास सेम है। तो यही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, यही आपके पास क्या है राइट हैंड साइड का आंसर है। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ठीक हो गया, ये आपके पास आपका आंसर आ गया। इससे आगे के पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपके पास जो यहाँ पे इसका जो पार्ट नंबर है एक ही दिया हुआ है, इसका पार्ट ये पूरे का पूरा ही आपने करना है। तो ये कह रहा है कि यू आपके पास 1 से 10 तक आपके पास काउंटिंग है। इसके बाद ए आपके पास ये दिया हुआ है ऑड नंबर है, बी आपके पास ये प्राइम नंबर दिए हुए हैं। तो आपने डिमॉर्गन्स लॉ फाइंड करने हैं। कभी कभी वो क्वेश्चन में क्या करता है, जस्ट वो कह देता है कि डिमॉर्गन्स लॉ को फाइंड करो, आगे ये वैल्यूज़ को नहीं देता। तो आपने याद रखना है कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये डिमॉर्गन्स लॉ हैं, तो आपने इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आपके पास वो तो है नहीं स्मार्ट सिलेबस में, अगर होता तो हम वो करते। तो लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि ये दोनों ही डिमॉर्गन्स लॉ हैं। डिमॉर्गन्स लॉ कभी कभी तो वो दे देता है साथ सॉल्व करने के लिए, कभी वो जस्ट कह देता है कि आपने डिमॉर्गन्स लॉ फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखें सबसे पहले आप हम जो करेंगे सॉल्व, तो ये क्या है हमारे पास, सबसे पहले ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, आगे क्या है इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले है, तो ये हम करेंगे इसको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये होता किसके, कल मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इस साइन को हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास u माइनस का साइन आता है। u माइनस आगे जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है a यूनियन b। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इसको फाइंड करना है, u माइनस ऐसे ही रहेगा, आगे पहले हम इसको फाइंड करेंगे a यूनियन b को। तो u माइनस लिख के आगे a की जगह पे a की वैल्यू को लिखेंगे। a की वैल्यू आपके पास है क्या, 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, आगे यूनियन का साइन है तो b की जगह पे b की वैल्यू b आपके पास है 2 3 5 एंड 7। तो इसका जब आप यूनियन फाइंड करोगे u तो ऐसे रहेगा ना, तो यूनियन जब इसका फाइंड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 2 3 5 7 एंड 9। ठीक है, तो ये आपका यूनियन आ गया। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे u की जगह पे u की वैल्यू को लिखना है। u की वैल्यू आपके पास क्या है 1 2 3 4 अप टू सन कहाँ तक है, ये 10 तक, ये 10 तक सारी काउंटिंग है। माइनस का साइन आगे जो ये आपके पास आंसर है वो आपने लिखना है 1 2 3 5 7 एंड 9। ठीक है, तो अब इसका आपने यूनियन फाइंड करना, यूनियन करना सॉरी डिफरेंस फाइंड करना है। जो दोनों में सेम है वो तो आपने नहीं लिखना, सेम निकाल के जो इसके अंदर बचता है वो आपने लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 4 बचेगा, 6 बचेगा, इसके बाद 8 और आगे 10। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपके पास देखो वो कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे आपके पास ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा u माइनस ए, और जो b का कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा आपके पास u माइनस बी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले u माइनस ए को फाइंड करेंगे। तो u माइनस ए में u की जगह पे u की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे ही कहाँ तक है ये 10 तक। माइनस ए की जगह पे a की वैल्यू है 1 3 5 7 एंड 9। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो दोनों में सेम है उसको उनको निकाल के जो इसके अंदर रह जाएगा वो आपने लिखना है यहाँ पे। तो क्या आएगा 2 4 6 8 एंड 10। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने जो फाइंड करना है यहाँ पे क्या करना है, u माइनस बी फाइंड करना है। तो u माइनस बी आपके पास क्या आएगा, u की जगह पे u की वैल्यू लिखोगे 1 2 3 4 5, कहाँ तक है ये 10 तक। ठीक हो गया। आगे माइनस का साइन, b की जगह पे b की वैल्यू आपके पास है 2 3 5 एंड 7। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो सेम है उसको निकाल के बाकी इसकी वैल्यूज़ को लिखना है। तो क्या क्या यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 3 3 नहीं बचेगा सॉरी 1 4 आएगा यहाँ पे। इसके बाद आगे क्या आएगा आपके पास 6 आएगा, आगे 8, आगे 9 और आगे 10। ठीक है, तो अब जो इसका आंसर था ना आपके पास वो आपने लिखना ए कॉम्प्लीमेंट, आगे क्या है इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका जो आंसर आया था पहले आप वो लिखोगे, क्या आंसर आया था इसका 2 4 6 8 एंड 10, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। आगे बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था आपके पास 1 4 6 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये आया था। अब इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा आपके पास, सेम जो आपके पास है 4 है
6 है, 8 है और 10 है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे की क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है ना ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यू माइनस आगे ब्रैकेट में हमने क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले u माइनस, इसको तो ऐसे ही लिख लेते हैं ना, a इंटरसेक्शन b। तो अब यहाँ हम लिखेंगे u माइनस, तो ऐसे ही आएगा। अब a की जगह पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, a की जगह पे a की वैल्यू को लिखेंगे। तो a की वैल्यू है क्या हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 13579, 13579। इसके बाद इंटरसेक्शन b की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 2357, 2357। ठीक है, तो u ऐसे ही रहेगा आपके पास, u माइनस। अब इसका इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है, तो आपके पास सेम वैल्यूज़ क्या क्या है यहाँ पे, 357। ठीक है, ये आपके पास सेम आ गई है। तो अब यहाँ पे आपने u की जगह पे u की वैल्यू को लिखना है। तो u की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 2 3 टिल कहाँ तक है, ये 10 तक। ठीक है, माइनस का साइन, आगे 357। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर से जो वैल्यूज सेम है उनको छोड़ के बाकी जो इसके अंदर बचती है वो आपने निकलनी है, लिखनी है यहाँ पे। यहाँ क्या है, 1 2 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, उसके बाद 9 और आगे 10। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। तो अब आप किसको सॉल्व करोगे, राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पे आपके पास है ना ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कह रहा हूँ सॉरी, कॉम्प्लीमेंट है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ए कॉम्प्लीमेंट आपको मैंने बताया था u माइनस ए आएगा यहाँ पे, और b कॉम्प्लीमेंट आपके पास किसके इक्वल आएगा यहाँ पे, u माइनस बी के इक्वल आएगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, u माइनस ए फाइंड करोगे। तो u की जगह पे u की वैल्यू लिखोगे 1 2 3, आगे कहाँ तक है ये, 10 तक, आगे माइनस का साइन, आगे a की जगह पे a की वैल्यू को लिखोगे। तो a की वैल्यू है क्या आपके पास, ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 13579, 13579। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर से जो सेम वैल्यूज़ हैं वो छोड़ के बाकी जो इसके अंदर रह जाएंगी वो आपने लिखनी है। अब क्या आएगा, 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अब इसी तरह आपने क्या करना है, u माइनस बी फाइंड करना है। तो u की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 2 3, आगे कहाँ तक है आपके पास, 10 तक है, माइनस का साइन, आगे b की जगह पे b की वैल्यू को लिखना है। b की वैल्यू क्या है आपके पास, ये 2 3 5 7। तो अब इसके बाद जो बचेगा, जो दोनों में सेम है वो निकाल के बाकी जो बचेगा वो आपने लिखना है यहाँ पे। तो क्या आपके पास यहाँ पे 1, इसके बाद 4 6 7 नहीं आएगा, 8, आगे 9 और आगे 10। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा। इससे आगे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर, ये आपने यहाँ पे लिखना है। ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास क्या आया था, 2 4 6 8 और 10, ये आया था। यूनियन का साइन, आगे बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास आया था 1 4 6 8 9 एंड 10, ये आपके पास आया था। तो अब आपने क्या करना है, इसका यूनियन फाइंड करना है। तो इसका यूनियन क्या आएगा यहाँ पे, 1 2, इसके बाद 4 6 7 7 नहीं आएगा इसके अंदर, 8, आगे क्या आएगा फिर 9 और फिर आगे 10। ठीक है, तो यही आपके पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था, और यही आपके पास राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। इससे अच्छा अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें u की वैल्यू आपको दी हुई है, x की दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है। आपने क्या करना है, शो करना है कि y माइनस एक्स बराबर है, यानी कि इक्वल है किसके, y इंटरसेक्शन x के कॉम्प्लीमेंट के।
तो इसके अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले सॉल्व करोगे। ये आपके पास है y माइनस एक्स। तो सबसे पहले y की जगह पे y की वैल्यू लिखोगे तो ये क्या आपके पास 1 3 7, इसके बाद आगे क्या है 9 15 एंड 18 20। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई माइनस आगे, सॉरी ये आपने ये वैल्यू नहीं थी, ये गलत कर दिया यहाँ पे, y माइनस एक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने y की वैल्यू को लिखना है। y की वैल्यू आपके पास थी 1 3 5, आगे टिल कहाँ तक है, ये 17 तक है, आगे माइनस का साइन है, आगे x की जगह पे आपके पास क्या लिखोगे आप यहाँ पे 3 7 9 15 18 एंड क्या आएगा यहाँ पे 20। ठीक है, तो अब आपने जो दोनों वैल्यूज़ में सेम है उनको निकाल के बाकी जो वैल्यूज़ इसमें बचती हैं वो आपने लिखनी है। ये आपके पास यहाँ पे देखिए 1 है, 1 नहीं लिखना, 3 भी सेम है, 5 भी 5 आपने लिखना है यहाँ पे। इसके बाद आगे 7 इसमें नहीं है, दोनों में ही सेम है 7। इसके बाद आगे 9 इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद 11 आपने लिखना है, 13 आपने लिखना है यहाँ पे, 15 सेम है, 17 आएगा यहाँ पे। तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, 17 से आगे तो नहीं है ना यहाँ पे। तो अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, y इंटरसेक्शन x का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, x के कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे x का कॉम्प्लीमेंट ये होगा u माइनस एक्स के इक्वल। ठीक है, तो u माइनस एक्स जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे u की जगह पे u की वैल्यू को लिखोगे तो ये आएगी 1 2 3 टिल कहाँ तक है, ये 20 तक, माइनस का साइन है। आगे x की वैल्यू आपके पास क्या थी 1 3, आगे क्या है 7 9 15 18 एंड 20। ठीक है, तो अब इसके अंदर से इसे माइनस करना है, जो सेम है वो तो निकाल देनी है, बाकी जो इसके अंदर बचेंगी वो आपने लिखनी है। तो ये क्या आएगा 2 4 5 भी आएगा यहाँ पे। इसके बाद 6 आपके पास आएगा यहाँ पे। इसके बाद 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 10, इसके बाद आगे 11 12 13 14 15 नहीं आएगा, 16 17 18 नहीं आएगा, 19। तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, y इंटरसेक्शन x का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो y की जगह पे पहले y की वैल्यू लिखो 1 3 5, इसके बाद आगे क्या है 7 टिल कहाँ तक है, ये 17 तक, आगे इंटरसेक्शन का साइन, आगे x कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है तो आपने लिखना है यहाँ पे 2 4 5 6 8 10 11 12 13 14, इसके बाद आगे क्या आएगा 16 17 और 19। ठीक है, तो अब इन दोनों में जो सेम वैल्यूज़ है वो आपने निकालनी है यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5 दोनों में सेम है, 5 निकाल लिया। इसके बाद आगे यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 11 सेम निकाल लिया। आगे यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे 13 आएगा, 13 सेम निकाल लिया। और आगे क्या आएगा 17। ठीक है, तो ये सेम निकाल लिया। तो यही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक जैसे थे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यही आपका आंसर था। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।